18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में बहुत हलचल है। खासकर अमेरिका बहुत दिलचस्पी के साथ तेहरान की ताजा तस्वीरों पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि ईरान में चीन के रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। चीनी डिफेंस मिनिस्टर के साथ चीन के आर्मी अफसर भी हैं। चीन के मंत्री और अधिकारियों ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से भी मुलाकात की है, और ये मुलाकातें तब हो रही हैं जब चीन की मदद वाले देश श्रीलंका में कोहराम मचा है। ईरान भी चीन की मदद चाहता है और चीन को ये एक सुनहरा मौका दिखता है। मतलब ड्रैगन ने नया फ्रंट खोल दिया है। जब पूरी दुनिया की नजर पुतिन के बारूद से तबाह हो रहे यूक्रेन पर टिकी है, जब पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों से उठने वाले धुएं पर टिकी है, जब पूरी दुनिया की नजर रूस यूक्रेन महायुद्ध का अंजाम क्या होगा इस पर टिकी है, यूक्रेन से करीब 3000 किलोमीटर दूर तेहरान में चीन ईरान नई पटकथा लिख रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी से मुलाकात कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री के साथ चीन के आर्मी के जनरल भी ईरान पहुंचे हैं। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की है। करार हो रहे हैं जिसका मकसद व्यापारिक रिश्तों की प्रगाढ़ता नहीं, सैनिक संबंधों की मजबूती है। चीनी सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना ईरानी पक्ष के साथ सहयोग तंत्र का बेहतर इस्तेमाल करने और व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, ताकि दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को उच्च स्तर तक ले जाया जा सके। लेकिन चाइनीज चाहत और ईरानी मंसूबे बस इतने भर के नहीं दिखते। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीनी रक्षा मंत्री और आर्मी जनरल की ईरान यात्रा ईरान के परमाणु परीक्षण के मद्देनजर हो रही है। चीन की ख्वाहिश है कि ईरान न्यूक्लियर पावर से लैस मुल्क हो और अमेरिका के खिलाफ एशिया में चीन के साथ खड़ा नजर आए। लिहाजा सवाल बनता है कि क्या ये दुनिया का नया उभरता हुआ समीकरण है? क्या चीन, रूस, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के गठजोड़ की भविष्यवाणी साकार होने जा रही है? क्योंकि भले ही इन देशों के हित अलग अलग, सबका जानी दुश्मन एक है और वो है अमेरिका। इन सारे देशों की मिसाइलों, रडारों और तोप के गोले पर बस अमेरिका का नाम छपा है। लेकिन सबसे पहले ईरान की चीन से उम्मीदों की दास्तान आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान मई 2018 में परमाणु डील से अमेरिका के हटने के बाद ईरान पूरी तरह अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है और उसके पास पैसों की भारी कमी है। चीन ने ईरान से तेल के आयात को काफी बढ़ा दिया है। इससे भी ईरान को चीन से काफी पैसा मिल रहा है। चीनी पैसे के बल पर अब ईरान
फरजाद बी गैस फील्ड को विकसित करने जा रहा है। इस वक्त चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। मतलब ईरान चीन से दोस्ती जितनी मजबूत करेगा उतना ही फायदे का सौदा होगा। अब आते हैं चीन पर कि ईरान से फ्रेंडशिप करके चीन को क्या हासिल होगा। पिछले साल ही खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि 5000 चीनी सैनिक ईरान में तैनात होंगे। मार्च 2021 में पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के कार्यकाल के दौरान चीन और ईरान के बीच इस रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इसमें आर्थिक, सैन्य और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर था। लेकिन ये तो दिखाने वाली बातें हैं। असल में किस्सा ये है कि चीन मध्य, पश्चिम और दक्षिण एशिया के तिराहे पर ईरान की मौजूदगी की वजह से उसके सामरिक महत्व को समझता है। क्षेत्रीय मामलों में ईरान का दबदबा, अमेरिका विरोधी रवैया, मजबूत सत्तावादी सरकार, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी की सख्त जरूरत ईरान को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के लिए उपयुक्त देश बनाता है। यानी जितनी जरूरत ईरान को चीन की है उतनी ही जरूरत चीन को भी। लिहाजा मतलब की दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए तेहरान में चीनी सरकार फुल ऑन एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन ईरान चीन के संबंधों की कहानी का मूल सिरा पकड़ने के लिए आपको 6 साल पहले यानी मार्च 2016 में जाना होगा, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तेहरान पहुंचे थे। लाल कारपेट पर तब के ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शी का जबरदस्त स्वागत किया था और यहीं से शुरू हुई थी ईरान चीन दोस्ती की नई कहानी, जो 27 मार्च 2021 को अपने चरम पर पहुंची थी। इस दिन तेहरान में चीन ने ईरान के साथ एक महाडील साइन की थी। दस्तावेजों से पता चलता है इस डील के मुताबिक चीन ईरान के तेल और गैस उद्योग में 280 अरब डॉलर निवेश कर रहा है। ईरान में उत्पादन और परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी 120 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है। ईरान चीन को अगले 25 साल तक नियमित रूप से बेहद सस्ते दरों पर कच्चा तेल और गैस मुहैया करा रहा है। चीन 5G तकनीक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में ईरान की मदद कर रहा है। बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बंदरगाह, रेलवे और दर्जनों ईरानी परियोजनाओं में चीन बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी निभा रहा है। चीन और ईरान मिलकर हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। एक दूसरे से खुफिया जानकारियां भी साझा कर रहे हैं। यही नहीं, ईरान और चीन ने अगले 10 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाकर 600 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। चीन और ईरान इतिहास में कभी इतने नजदीक नहीं आए जितना अभी दिख रहे हैं। दोनों देशों को होने वाले व्यापारिक फायदे को आप समझ चुके हैं। लिहाजा अब इन दोनों देशों की दोस्ती की मूल भावना समझिए। तो ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान है। प्रतिबंधों के चलते ईरान के पास पैसों की भारी किल्लत है। ईरान के लिए विदेशी व्यापार के बहुत सारे दरवाजे बंद हैं। मतलब ईरान को इस वक्त पैसा चाहिए। चीन ईरान की इसी कमी का फायदा उठा रहा है। ईरान का चीन की तरफ बढ़ने के पीछे अर्थव्यवस्था के साथ साथ परमाणु वाली ताकत की ख्वाहिश भी है। ईरान की परमाणु बम बनाने की ख्वाहिश भी अधूरी है और ईरान इस मुद्दे पर चीन का साथ मांग रहा है, जबकि चीन को क्या चाहिए? मौका, जो ईरान उसे मुहैया करा रहा है। असल में चीन ईरान को डेवलपमेंट ड्रीम दिखा रहा है और इसके पीछे की मंशा है कि अमेरिका इजराइल के साथ तनाव को देखते हुए ईरान को चीन का साथ चाहिए, तो चीन को ईरान जैसा अमेरिका का कट्टर दुश्मन कहां से मिलेगा? ईरानी विदेश मंत्रालय मानता है कि चीन दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है और ईरान पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये दोनों ताकतें मिलकर धौंस जमाने वाली ताकतों यानी अमेरिका के दबाव को खत्म करेंगी। शायद यही वजह है कि ईरान तमाम प्रतिबंधों के बावजूद
अपनी नीतियों से जिगा नहीं है, क्योंकि ईरान के पास प्राकृतिक गैसों का भंडार है। रूस के बाद ईरान के पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व है। कच्चे तेल के मामले में भी ईरान सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। ईरान को अपनी शक्ति का गुमान है और चीन तेल की सऊदी अरब वाले एकाधिकार को चुनौती देना चाहता है और ईरान को उसके विकल्प के तौर पर पेश करना चाहता है। यही वजह है कि चीन उस ईरान का सहयोगी बन रहा है जिसकी मुखालफत अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश करते हैं। असल में ईरान चीन की दोस्ती का असर सिर्फ दोनों देशों पर ही नहीं बल्कि दुनिया में होगा, क्योंकि ईरान ने इसके पहले 2001 में मॉस्को के साथ विशेष रूप से परमाणु क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान रूस और चीन के साथ नौसेना अभ्यास करता रहा है। चीन खाड़ी क्षेत्र में अपने अड्डे स्थापित करना चाहता है और रूस मध्य एशिया में एक ऐसा दोस्त चाहता है जो अमेरिका को चैलेंज करे। सामान्य तौर पर ईरान चीन के रिश्ते में रूस को जोड़ दें तो एक बहुत ही ताकतवर समीकरण तैयार होता है जो अमेरिका को चिंता में डालने के लिए काफी दिखता है। ईरान, चीन और रूस का गणित समझें तो चीन रूस के साथ अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी करार देता है, जबकि ईरान ने परमाणु समझौते पर बातचीत में रूस और चीन से समर्थन मांगा है। कहा जा रहा है कि ईरान रूस से हथियार खरीदने की भी मांग कर रहा है, जिसमें सुखोई 5 लड़ाकू जेट और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम शामिल है। इसके साथ ही यूक्रेन मसले पर ईरान का स्टैंड कमोबेश चीन की तरह रहा है और ईरान अब तक रूस की निंदा करने से बचता नजर आया है। चीन की विदेश नीति में दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ईरान की विदेश नीति में जितनी बार दोस्ती का जिक्र आता है उससे ज्यादा बार दुश्मनी का शब्द भी उल्लेख होता है। यानी ईरान और चीन दोनों के बीच नजदीकी बहुत लाजमी और स्वाभाविक है, जिसमें अब तेहरान से लेकर बीजिंग तक नई गर्माहट दिख रही है। मतलब इधर दुनिया युद्ध की विभीषिका झेल रही है और उधर ईरान और चीन आगामी युद्ध की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं।